जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले वीकली राशिफल यानी साप्ताहिक राशिफल 22 से 28 मई के बीच की राशिफल। ये जो सप्ताह है 12 राशियों का कैसा जाने वाला, कैसी होगी उनकी धन की, परिवार की स्थिति, क्या ग्रह गोचर रंग लाएंगे, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और ये भी बता दूं, 12 राशियों में से देखा जाए तो 8 राशियों के लिए ये जो सप्ताह है बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। कुछ राशियों के अंदर मालव्य योग बन रहा है, जिस कारण से उनके रुके हुए काम बन जाएंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि के बारे में। तो मेष राशि के बारे में देखा जाए तो ये सप्ताह देखा जाए तो कहीं ना कहीं चंडाल योग आपकी राशि में ही लग रहा है। तो कहीं ना कहीं 22 तारीख से लेकर और 28 मई तक ये जो सप्ताह है ये आपको थोड़ा दुविधा में डालेगा, थोड़ा टेंशन में आप रहेंगे। पहली चीज़ ये हो गई। और निर्णय शक्ति थोड़ी कमज़ोर रहेगी इस सप्ताह, और लेजीनेस भी आपके अंदर रहेगी। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो 22 से लेकर और 25 में डेट नोट कर ले मेष राशि वाले। आपको ईएनटी, सरदर्द की प्रॉब्लम, नेत्र की, कुछ लोगों को चक्कर, कुछ लोगों को कमजोरी हो सकती है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। यानी 25 मई तक आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना है। 26 से लेकर 28 बिल्कुल नॉर्मल है। धन की स्थिति की बात करें तो धन भाव में सूर्य देव बैठे हैं, जो कि अभी देखा जाए तो मेष राशि से ही निकल कर आए हैं। तो कहीं ना कहीं धन संबंधी कोई खुशखबरी, कोई बड़ी डील आपको इस सप्ताह मिल सकती है। साथ ही साथ धन आपका खर्च भी हो रहा है, यानी कि धन की डील होगी, लेकिन धन आपका खर्च परिवार पे या संतान की ज़रूरतों पे होता हुआ नज़र आ रहा है इस सप्ताह। पारिवारिक स्थिति की बात करें तो इस सप्ताह घर में बिजली का काम या कोई वस्तु खराब होगी, उस पर खर्चा आपका आ सकता है। साथ ही साथ इस सप्ताह यानी 22 से लेकर 28 मई में परिवार के साथ में नदी, समुद्र या पानी की यात्रा करने के भी आपके योग बनते हैं। लव एंड रिलेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो आपका पार्टनर है, चाहे मैरिड पार्टनर हो चाहे लव पार्टनर हो, आपको परिवार से संबंधित, अपने परिवार, अपने करियर से संबंधित कोई खुशखबरी दे सकता है। पार्टनर से बॉन्डिंग बहुत मजबूत होगी, पार्टनर प्रसन्न रहेगा इस सप्ताह। इस सप्ताह देखा जाए तो आपकी रोमांटिक लाइफ ज़बरदस्त रहने वाली है। पार्टनर के साथ में किसी पार्टी में, किसी मूवी को देखने के जाने के योग भी इस सप्ताह बन रहे हैं। तो कुल मिला के लव लाइफ और रिलेशन लाइफ इस सप्ताह ज़बरदस्त रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए इस सप्ताह देखा जाए तो थोड़ा सा देखा जाए तो सूर्य आपकी ही कुंडली में बैठे हैं, यानी वृषभ राशि में बैठे हैं, आपकी राशि में बैठे हैं। तो थोड़ा सूर्य जो होते हैं वो अग्नि तत्वों को बढ़ा देते हैं। तो फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम आपको रहेगी, एलर्जी की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, या स्किन की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। साथ ही साथ आपका चालान भी कट सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। धन की बात करें तो धन में तो देखा जाए शुक्र और चंद्रमा मिथुन राशि में आपके धन भाव में विराजमान है। तो कहीं ना कहीं मालव्य योग की रचना हो रही है, यानी कि खूब धन बरसने वाला है इस सप्ताह आपके ऊपर। धन संबंधी अच्छी डील आपको मिलेगी, या कोई व्यक्ति आपको धन लाभ करा सकता है। माता या पिता से कोई गिफ्ट भी, कोई उपहार भी, कोई वस्त्र, कोई ऑर्नामेंट आपको मिल सकता है। तो धन की स्थिति इस सप्ताह बहुत बहुत अच्छी रहेगी। करियर के बारे में अगर हम बात करें तो इस सप्ताह मित्रों के साथ में, जो आपके ऑफिस के मित्र हैं, जो आपके व्यापार के मित्र, उनके साथ में किसी पार्टी, किसी फंक्शन में जाने का योग बनता है। काम के सिलसिले में इस सप्ताह आपको पानी की यात्रा यानी नदी, समुद्र की यात्रा करनी पड़ सकती है। और सप्ताह के अंत में यानी देखा जाए 25 से और 28 मई के बीच में करियर संबंधी कोई बड़ी डील, कोई खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। तो करियर के लिए भी ये सप्ताह अच्छा है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि के रिलेशन के लिए। तो रिलेशन के लिए ये सप्ताह थोड़ा अच्छा नहीं है। एक तो पार्टनर से वाद विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही साथ पार्टनर से किसी टॉपिक को लेकर, किसी फैमिली सदस्य को लेकर, संतान को लेकर झगड़ा हो सकता है। यानी पार्टनर से रिलेशन बहुत अच्छे इस सप्ताह नज़र नहीं आ रहे हैं।
अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह यानी 22 से 28 मई के बीच में देखा जाए, आपको सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। यानी कि आपके या पारिवारिक सदस्य में से किसी के काम के लिए आपको सरकारी दफ्तर के चक्कर एक तो लगाने पड़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य में देखा जाए तो चंद्र आपके ही राशि में बैठे हैं, साथ में शुक्र भी साथ में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य इस सप्ताह अति उत्तम रहने वाला है। मन जो है घूमने फिरने का ज़्यादा रहेगा, चटपटी चीज़ें खाने का बहुत ज़्यादा करेगा, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करके या रेस्टोरेंट में जाके कुछ खा भी सकते हैं। अच्छे अच्छे कपड़े आप पहनेंगे, पुराने जो कपड़े हैं जो आपने ट्राई नहीं किए उसको खंगाल के उसको ट्राई करेंगे, या फिर नया कोई वस्त्र आप खरीदने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। नित्य संगीत के प्रति आपका रुझान बढ़ जाएगा और आपका तैराकी में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा जल का कारक भी होता है। तो या तो आप खुद तैराकी करने लगेंगे या अपने पारिवारिक सदस्य को तैराकी में एडमिशन दिला सकते हैं। धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति इस सप्ताह मिश्रित रहेगी, यानी अच्छी और बुरी दोनों रह सकती है। देखा जाए तो 22 से लेकर और 24 मई के बीच में आपका बिजली पे उपकरणों पे खर्चे अधिक रहेंगे। 25 तारीख से लेकर 28 तक देखा जाए अचानक कोई धन संबंधी लाभ आपको नज़र आ रहा है या फिर रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा। तो सप्ताह का अंत धन के लिए अच्छा है। करियर के लिए देखा जाए तो करियर के लिए ये सप्ताह अच्छा और बुरा दोनों तरह का है, यानी 22 से लेकर और 24 मई के बीच में किसी से करियर में वाद विवाद हो सकता है, क्लाइंट से वाद विवाद हो सकता है, सीनियर से वाद विवाद हो सकता है, कलीग से वाद विवाद हो सकता है, यानी वाद विवाद के योग बनते हैं। 25 तारीख से लेकर और 28 के बीच में करियर में भी अच्छी डील या अच्छा काम करेंगे आप, या अच्छा आपको एप्रिसिएशन मिलेगा और काम से संबंधित आप काफ़ी सारी यात्राएं 25 से 28 के बीच में करने वाले हैं। तो कुल मिला के सप्ताह का अंत मिथुन राशि के लिए भी लाभकारी है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए ये सप्ताह बहुत लाभकारी नज़र नहीं आ रहा है। एक तो लगन में आपके नीच राशि के मंगल बैठे हैं इस सप्ताह, तो हल्की चोट आपको दे सकते हैं, या एलर्जी की प्रॉब्लम या फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। इसलिए रेडी पटरी का बिल्कुल ना खाए, वो आपको पचेगा नहीं है, याद रखिएगा। धन की स्थिति की बात करें तो पुराना रुका हुआ धन, किसी से लेना है धन, वो आपको मिल सकता है इस सप्ताह। और इस सप्ताह सरकारी कार्यों में आपका धन निवेश भी होगा, खर्च भी होगा, ऐसा योग नज़र आ रहा है। यानी सरकारी किसी योजना में आप धन निवेश करने वाले हैं, बैंकिंग एफडी या कोई ना कोई एसआईपी आप निवेश करने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। करियर के लिए देखा जाए तो इस सप्ताह जो बनते बनते काम है आपके बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि गुरु चंडाल दोष जो है आपके करियर भाव में बना हुआ है। साथ ही साथ ये जो सप्ताह है नए काम के लिए अति उत्तम नहीं है, नई डील के लिए अति उत्तम नहीं है। कुल मिला के ये सप्ताह बहुत लाभकारी नहीं है करियर में, उल्टा बनते हुए काम भी बिगड़ते हुए आपको नज़र आएंगे। करियर में भी तनाव ही रहेगा। रिलेशनशिप के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह सामान्य है, चाहे पति पत्नी हो या प्रेमी प्रेमिका हो। पार्टनर अपनी जिम्मेवारी में बिजी रहेगी, थोड़ा टाइम एक दूसरे को कम निकाल पाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद भी रिलेशनशिप के लिए ये जो सप्ताह है लाभकारी है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए देखा जाए तो ये जो सप्ताह है खासकर 22 से लेकर 28 मई में धन या काम संबंधी बड़ा शुभ ये सप्ताह रहने वाला है, यानी कि धन लाभ दिला सकता है ये सप्ताह, या कोई बड़ा काम दिला सकता है। साथ ही साथ ये जो सप्ताह है ना, थाने कचहरी के चक्कर भी आपको काटने पड़ सकते हैं। पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य के लिए ये सप्ताह हल्की नेत्र की प्रॉब्लम, नंबर बढ़ सकता है आपका बीपी की, या रक्त ब्लड संबंधी कोई प्रॉब्लम हल्की फुल्की आपको रह सकती है। धन की स्थिति की बात करें तो रुका हुआ धन सिंह राशि को मिलने वाला है, या फिर अचानक कोई व्यक्ति आपको धन लाभ कराएगा, तो ये सप्ताह धन के लिए अच्छा है। करियर के लिए देखा जाए तो कहीं ना कहीं करियर में कुछ गलतियों के कारण बॉस से सीनियर से लताड़ मिल सकती है, बाकी करियर नॉर्मल है। सीनियर थोड़ा नाराज रहेंगे। बाकी ये जो सप्ताह का जो अंत है यानी 25 से 28 मई के बीच में अपने सीनियर के साथ में और अपने दोस्तों के साथ में, ऑफिस मित्रों के साथ में किसी पार्टी किसी फंक्शन में जाने के योग भी बनते हैं। रिलेशनशिप के लिए बात करें तो रिलेशनशिप चाहे लव कपल हो या पति पत्नी हो, ये सप्ताह नॉर्मल नज़र आ रहा है।
हाँ, पार्टनर के साथ में जो आपके पुराने काम थे, जो पेंडिंग है, उसको आप इस सप्ताह पूरे करने वाले हैं। चाहे बच्चों की जिम्मेवारी हो, चाहे घर की जिम्मेवारी हो, चाहे पार्टनर के काम हो, उसको अधूरे काम को आप पूरे करने की पूरी कोशिश इस सप्ताह घर की करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए इस सप्ताह देखा जाए तो मालव्य योग बन रहा है कन्या राशि में। तो कोई बड़ी डील, बड़ा काम आपको अचानक मिल सकता है। अचानक ही होगा, एकदम से आपको उम्मीद नहीं होगी, अचानक ही आपका ये काम होगा। आपकी ऑफिस में बात मान ली जाएगी, जो आपने प्रपोजल रखा है उस पर विचार विमर्श होगा। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य में देखा जाए तो गैस की, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि बुध अभी राहु के साथ है, तो ऐसी प्रॉब्लम इस सप्ताह रहेगी। धन की स्थिति की बात करें तो रुका हुआ धन या धन संबंधी आपको बड़ा काम मिल सकता है, या बड़ा धन लाभ किसी व्यक्ति द्वारा आपको मिल सकता है, या कमीशन का आपको धन मिल सकता है। रुका हुआ धन आपको इस सप्ताह मिल सकता है, तो धन के लिए ये सप्ताह अच्छा है। करियर की बात करें तो नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, कोई करियर में शुभ समाचार आपको मिल सकता है, कोई नई डील करियर में मिल सकती है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो करियर के लिए ये सप्ताह, नया काम करने के लिए भी ये सप्ताह बहुत लाभकारी है। रिलेशनशिप की बात करें, चाहे लव कपल हो, चाहे पति पत्नी हो, तो रिलेशन के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। पार्टनर से वाद विवाद बढ़ सकते हैं, छोटी छोटी बातों को वाद विवाद रहेंगे इस सप्ताह। यानी कुल मिला के रिलेशनशिप में थोड़ा आपको शांति बनाए रखनी है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए ये जो सप्ताह है मालव्य योग बन रहा है, तो विदेश संबंधी आपके काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। विदेश में अप्लाई किया हुआ है, या विदेश में जाना चाहते हैं, या विदेश में वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है, या विदेश में काम के लिए अप्लाई किया हुआ है, विदेश से कोई आना है, तो ये इस सप्ताह आपको उसका लाभ मिल सकता है। साथ ही साथ आपके जो माता पिता है, आपको कोई परिवार से संबंधित, अपने संबंधित खुशखबरी इस सप्ताह दे सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो इस सप्ताह आपका जो मन है ना, आध्यात्मिक हो जाएगा। मंत्र पूजा पाठ करने वाले हैं, मेडिटेशन करने वाले हैं। हाँ, थोड़ी बहुत एसिडिटी की प्रॉब्लम तुला राशि को इस सप्ताह रहेगी। धन की स्थिति की बात करें तो अचानक धन लाभ के योग तुला राशि के बन रहे हैं, यानी कि ये सप्ताह नॉर्मल जाएगा, लेकिन सप्ताह के अंदर ऐसा होगा कि अचानक कोई व्यक्ति से आपको अच्छा धन लाभ होगा। साथ ही साथ मकान में आप कुछ धन खर्च करने वाले हैं। मकान में टाइल पे खर्चा होगा, मकान में लकड़ी पे खर्चा कर सकते हैं, बिजली के तारों पे, स्विचों पे खर्चा आप कर सकते हैं। तो कुल मिला के धन लाभ भी होगा और धन थोड़ा बहुत खर्च भी होगा। करियर की बात करें तो करियर के लिए ये सप्ताह वैसे तो नॉर्मल रहेगा, आप बिजी रहेंगे। पुराने जो काम है उसको आप इस सप्ताह निपटाने का पूरा कोशिश करेंगे। जो पेंडिंग पड़ गए हैं पिछले सप्ताह से जो काम, उसको आप इस सप्ताह जी जान लगा के निपटाने वाले हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप इस सप्ताह आपका नॉर्मल रहेगा। आप और आपके पार्टनर दोनों ही अपनी जिम्मेवारियों में बिजी रहेंगे। साथ ही साथ इस सप्ताह कहीं घूमने फिरने, कहीं जाने की जो योजनाएं थी उसको कैंसिल करते हुए आप दोनों नजर आएंगे। अपनी जिम्मेवारी में आप बिजी रहेंगे। तो कुल मिला के ये सप्ताह तुला राशि का बड़ा बिजी रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि में इस सप्ताह देखा जाए शुक्र द्वारा, यानी कि 12वें का स्वामी अष्टम में और अपने मित्र की राशि में बैठा है, तो विपरीत राजयोग का निर्माण करा रहा है। यानी जिस काम में आप थक गए, हार गए, अब ये काम पॉसिबल नहीं है, एकदम से मुश्किल काम अचानक से बन जाएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो इस सप्ताह मंगल नीच के हैं आपकी राशि के, तो कुल मिला के फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम और फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम, पेट संबंधी प्रॉब्लम आपको रह सकती है। तो आप रेडी पटरी पे खाना अवॉइड करें इस सप्ताह। धन की स्थिति की बात करें तो धन आपका इस सप्ताह, कोई वस्तु आपकी चोरी हो सकती है, गुम हो सकती है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ इस सप्ताह आपको अचानक किसी मित्र को धन उधार भी देना पड़ सकता है, या किसी मित्र से धन उधार लेना भी पड़ सकता है। तो कुल मिला के ऐसा योग बन रहा है। करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह सीनियर से किसी टॉपिक को लेकर बहस हो सकती है। बाकी ये सप्ताह शुभ है, काम के लिए अच्छा रहेगा, बस सीनियर से थोड़ा वाद विवाद रहेगा। रिलेशनशिप के लिए बात करें तो रिलेशनशिप की अगर बात करें, चाहे पति पत्नी हो, चाहे लव कपल हो, या तो पार्टनर के अपने माता पिता से कुछ वाद विवाद हो सकते हैं। पार्टनर अपनी माता पिता की तरफ से थोड़ा परेशान हो सकता है, वैसे आपसे रिलेशनशिप अच्छा है। अब बात कर लेते हैं
धनु राशि की, तो धनु राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए तो कोई समस्या का समाधान आपको इस सप्ताह मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके लिए आप काफ़ी सप्ताह से परेशान थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो समस्या का समाधान निकलता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ संतान संबंधी थोड़ा आप परेशान इस सप्ताह रह सकते हैं। संतान के कार्य के लिए, संतान की एडमिशन के लिए आप इस सप्ताह परेशान रह सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में हाथ पैरों में दर्द की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, और जो 40 प्लस है उनको शुगर की प्रॉब्लम और दृष्टि थोड़ा कमज़ोर हो सकती है, या दृष्टि में कम दिखना की प्रॉब्लम आपको रहेगी। धन की स्थिति की बात करें तो धनु राशि की धन की स्थिति इस सप्ताह मध्यम रहेगी, नॉर्मल रहेगी। इसी प्रकार से करियर के बारे में बात करें तो करियर भी इस सप्ताह जो देखा जाए ग्रह गोचर के हिसाब से सामान्य रहेगा। बस देखा जाए तो नया काम कोई सफल नहीं होगा, पुराने कामों से आप उसको कंटिन्यू करते रहेंगे, पुराने काम आपके चालू रूप से चलते रहेंगे, लेकिन नई डील इस सप्ताह बनती हुई नज़र नहीं आ रही। रिलेशनशिप के लिए अगर बात करें तो रिलेशनशिप में भारी झटका लग सकता है इस सप्ताह। पति पत्नी हो या प्रेमी प्रेमिका हो, वाद विवाद के योग नज़र आ रहे हैं। पार्टनर से आपके बहस रहेंगे, फिर भी पार्टनर आपको अपने करियर, अपने परिवार से संबंधित कोई शुभ समाचार जरूर देगा, हालांकि आप दोनों में इस सप्ताह बन नहीं रही है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि का देखा जाए तो ये सप्ताह बुजुर्गों पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मकर राशि वालों, बुजुर्गों को या माता पिता को हेल्थ संबंधी इशू इस सप्ताह रहेंगे, या अचानक कोई परेशानी उनको बढ़ सकती है हेल्थ से संबंधित। आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो आपका स्वास्थ्य इस सप्ताह सामान्य रहेगा, थोड़ी बहुत पेट की हल्की फुल्की परेशानियां रह सकती है। धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति मकर राशि की इस सप्ताह बहुत 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 अच्छी होगी। कोई बड़ी डील मिल सकती है, कोई व्यक्ति अच्छा धन लाभ आपको करा सकता है। करियर के बारे में बात करें तो करियर के लिए ये जो सप्ताह है बहुत अच्छा सप्ताह है। काम के सिलसिले में आपकी यात्राएं होंगी, साथ ही साथ लोगों से मिलना जुलना होगा। टेलीफोनिक वार्ताएं बहुत ज़्यादा आपको करनी पड़ सकती है, लेकिन काम में सक्सेस के रेशो भी बहुत अच्छे हैं। तो ये सप्ताह करियर के लिए अच्छा है। लव एंड रिलेशन के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह का जो वीकेंड है, यानी सैटरडे संडे को आप अपने पार्टनर के साथ में पार्टी में जा सकते हैं, मॉल में पार्टनर को ज़बरदस्त शॉपिंग कराने वाले हैं, दिल खोल के पार्टनर को खुश करने वाले हैं, और हिल स्टेशन या विदेश में कहाँ जाना चाहिए उसकी प्लानिंग भी इस सप्ताह आप बनाने वाले हैं। तो कुल मिला के मकर राशि का ये सप्ताह अच्छा रहेगा, वंडरफुल है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए भाई बहन या बड़े भाई से आपके वाद विवाद इस सप्ताह हो सकते हैं। किसी टॉपिक को लेकर, धन को लेकर, किसी चीज़ को लेकर वाद विवाद मुझे नज़र आ रहे हैं। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य कुंभ राशि का इस सप्ताह नॉर्मल रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस बिजी रहेंगे। इसी प्रकार से धन की स्थिति की बात करें, अचानक कोई व्यक्ति आएगा और आपको नंबर 2 की इनकम के ऑफ़र दे सकता है। गलत काम के ऑफ़र आपको मिल सकते हैं इस सप्ताह। सब बाकी ये सप्ताह धन के लिए नॉर्मल है, ये याद रखिएगा। करियर के लिए देखा जाए तो इस सप्ताह देखा जाए ग्राहकों की नाराज़गी आपको सहनी पड़ेगी। ऑफिस के अंदर भी कलीग सीनियर से वाद विवाद रहेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो 22 से 25 मई तक स्थिति काफ़ी ख़राब है करियर में, मतलब नाराज़गी आपको सहनी पड़ेगी। चाहे बिजनेस करते हो, पब्लिक डीलिंग में हो, चाहे सीनियर, चाहे नौकरी करते हो, तो कहीं ना कहीं नाराज़गी आपको सहनी पड़ेगी। 25 के बाद स्थिति नॉर्मल आएगी। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं देखा जाए इस सप्ताह पार्टनर अपने माता पिता के घर जाने के योग उनके नज़र बन रहे हैं, या घर जाने की योजना बना सकते हैं जो कि आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर रिलेशनशिप यहाँ भी नॉर्मल है, बस पार्टनर का दूर होने का, कुछ समय के लिए दूर होने का योग बनता है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए देखा जाए तो इस सप्ताह क्योंकि गुरु चंडाल योग आपकी राशि में बन रहा है, तो कोई वस्तु चोरी हो सकती है, कोई वस्तु गुम हो सकती है, ऐसा योग बन रहा है। स्वास्थ्य की बात करें तो जो 40 से ऊपर उम्र के लोग हैं उनको थायराइड और शुगर उनकी बढ़ सकती है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ धन की स्थिति की बात करें तो इस सप्ताह धन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए आपको कहीं धन
निवेश नहीं करना है, कोई धन संबंधी कोई काम नहीं करना है। इनफैक्ट अगर आपको पुराने किए गए काम में भी धन हानि के योग इस सप्ताह आपके बन रहे हैं। करियर की अगर बात करें तो इस सप्ताह करियर की स्थिति भी मीन राशि की बहुत अच्छी नहीं है। कोई शुभ काम इस सप्ताह होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इस सप्ताह कोई भी करियर संबंधी निर्णय आपको नहीं लेना है, जैसा चल रहा है वैसा ही चला है। आप शहंशाह बनने की कोशिश ना करें, नहीं तो वो लेने के देने आपको पड़ सकते हैं। ऑफिस मैनेजमेंट की गाज, आपकी एडवाइस मैनेजमेंट को, ऑफिस को, आपके वर्करों को फलेगी नहीं, बल्कि आप लॉस में आ जाएंगे। तो जैसा चल रहा है उसी में संतोष करें। रिलेशनशिप की बात करें तो इस सप्ताह रिलेशनशिप आपका नॉर्मल रहेगा। इस सप्ताह देखा जाए आप बहुत सारे घूमने की योजनाएं पार्टनर के साथ में बना सकते हैं, और इस सप्ताह जो घूमने की योजनाएं थी वो कैंसिल हो सकती है। इस सप्ताह आप कहीं नहीं जा रहे हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने चर्चा करी साप्ताहिक राशिफल की। तो इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।